नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर। दरअसल पिछले दिनों हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद जिस तरीके से 4 साल से नौकरी शिक्षक कर रहे थे, उसके बाद उनके मन में क्या कुछ जगना शुरू हुआ या क्या कुछ सोच में डूब गए थे, उस सोच को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने कम कर दिया है। हालांकि अभी 23 सितंबर को सुनवाई होनी है, लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश देकर कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया जो शिक्षक 4 साल से नौकरी कर रहे थे, उनके पक्ष में मामले को आने की बात अब ये शिक्षक कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आज बहुत सारे शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। जब हाई कोर्ट के डबल बेंच का मामला आता है तो उन पर क्या बीतती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है उसके बाद क्या बोझ कुछ हल्का हुआ है। पहला मेरा सवाल यही है, हर कोई जानना चाहता है। अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? 4 साल की नौकरी करने के बाद एक आदेश आता है और फिर से कहा जाता है कि सूची तैयार की जाएगी 3 माह में। तो क्या लगा था आपको? अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो अब क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं आपके YouTube चैनल के माध्यम से कि जब इससे पहले हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश आया था, डिवीज़न बेंच का, तो उस आदेश को देखने के बाद, आर्गूमेंट के सुनने के बाद, आदेश तो बाद में ही आया था, जितने भी उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी शिक्षक थे, सब बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि जो चयन सूची के लिए आदेश दिया गया था तो 1 जून 2020 और 1 जनवरी 2022 दोनों को रद्द कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि अब 3 महीने के अंदर नई चयन सूची बनेगी। इसका मतलब था कि जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं पौने 4 साल से, उनको उनकी नौकरी का कोई स्थायी पता नहीं था कि वो अब किस जनपद में रहेंगे, जॉब में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कब क्या स्थिति होगी आगे चल के, क्योंकि अगली डेट भी लगी हुई थी कोर्ट में और सरकार के द्वारा भी एक मीटिंग रखी गई थी। इसलिए सब लोग बहुत चिंतित थे, कोई अपने को सेफ नहीं बता सकता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तो उसके बाद आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और अभी क्या आपकी नज़रें हैं जो 23 सितंबर को सुनवाई होगी? हाँ बिल्कुल हैं, क्योंकि जो रवि सक्सेना एंड 51 अदर्स की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में कल 9 सितंबर 2024 को जिसकी आर्गूमेंट लगी हुई थी, उस पे जो निर्णय आया है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जो चयन सूची के लिए 3 मंथ में कहा गया था कि रिवर्स करिए और नई चयन सूची बनाइए उत्तर प्रदेश की, उस पे फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया था, और अभ्यर्थी तो चिंतित थे ही। उस पूरी चयन प्रक्रिया को, स्टेटस को एज इट इज़ यथास्थित बना के रख दिया गया है। अब उस पर कोई आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़े रिलैक्सेशन यही है अभ्यर्थियों के लिए जो 80 हैं, इतने टाइम अध्यापक जॉब कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक के पद पे, उनकी मानसिक पीड़ा इस आदेश को, इस टिप्पणी को सुनने के बाद जो वहाँ के ट्रिपल बेंच में ये निर्णय चल रहा, मुख्य न्यायाधीश जी खुद उसमें इसको संज्ञान लेके सुन रहे हैं, ये इस निर्णय के बाद सब पे जो एक माथे पे सिकन थी वो दूर हो गई है। फिलहाल एक ये मान के चलिए कि एक खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि अब उतना मेंटली इंसान नहीं हो परेशान है जितना कि कभी 16 जो अगस्त को आदेश आया था 2024 में, वो स्थितियाँ कुछ क्लियर हो गई। बिल्कुल। तो देखिए, जो 16 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश आता है और पूरी प्रक्रिया को फिर से कहा जाता है कि 3 महीने में नियुक्त पत्र नए सिरे से इसे बनाया जाए। तो इसको लेकर ये जो शिक्षक हैं जो नौकरी करते आ रहे थे 4 साल से करीब, उनके लिए एक बड़ी विषम स्थिति आने वाली उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी नौकरी चली जाए। हालांकि इसको लेकर एक आपात बैठक योगी सरकार बुलाती है और आपात बैठक में ये निर्णय लेती है कि इनका अहित नहीं होने पाएगा, और साथ ही सरकार उधर भी कहती है, यानी जो अभ्यर्थी, जो ये कहा जा रहा है कि ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, यानी आरक्षण का पालन नहीं हुआ, उनके लिए भी रास्ता निकालने की बात हुई थी।
लेकिन योगी सरकार ने ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नहीं जाएगी, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। लेकिन इस मामले में एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे या ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनकी ओर से एक कैविएट दाखिल हो जाती है। फिर सामान्य वर्ग के जो होते हैं वो भी अदालत पहुंच जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला आदेश आया, यानी हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश आता है। तो ये शिक्षकों में जो पिछले दिनों चल रहा था, जो कुछ हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उससे एक उम्मीद जग जाती है कि अब उनके साथ न्याय होगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है, जब आपात बैठक योगी सरकार बुलाती है और योगी सरकार की ओर से एक बयान आता है, तो आपको लग रहा था कि सरकार, चूँकि अभी भी लोग कहते हैं सब कुछ, सारा कुछ गेंद जो है पाले में सरकार के ही है, ऐसी स्थिति में क्या लगता है, सरकार से उम्मीदें हैं या फिर क्या लग रहा है कोर्ट ही कोई न्याय करेगा? जहाँ तक मुझे याद है और शायद आपको भी याद हो, मैं यहीं पे इसी जगह पे बैठा था और आपका प्रश्न था, मैंने सर्वप्रथम कहा था कि गवर्नमेंट जाएगी एट एनी कॉस्ट। वो बात अलग है कि अभी का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था उस टाइम और जो आगे, क्योंकि 90 डेज़ का समय होता है, मैंने कहा था 80 डेज़ बाद गवर्नमेंट जाएगी कहीं ना कहीं। और कोई भी केस अगर वर्सेस गवर्नमेंट है तो आपको भी पता है और सबको पता है कि अहम रोल रहता है गवर्नमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर वो अपनी बात लेके जाए तो लिबर्टी दी जाती है। देखिए, अभी भी सरकार का हमने जो बताया, सरकार के ही पाले में गेंद एक समान नज़र आती है और सरकार से अपेक्षाएं भी हैं। एक मेरा और सवाल आपसे, फिर आगे बढ़ेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। मेरा सवाल ये है कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि ओबीसी और एससी के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ अन्याय हुआ, आरक्षण का पालन नहीं हुआ और वो अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत हैं। आपने देखा होगा लखनऊ में उनका धरना प्रदर्शन चल रहा, करीब 500 दिन होने को आ रहे हैं और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। तमाम नेता, आपको लगता है कि इस मामले में जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, एससी वर्ग की राजनीति करते हैं, वो सही बात नहीं बता रहे हैं या उनको न्याय नहीं प्रदान करना चाहते हैं या सिर्फ उनके साथ लगता है खड़े हैं, उनके साथ अन्याय लग रहा है आपको हो रहा? देखिए, पहली बात तो हम ये बता रहे हैं कि जो ये शिक्षक भर्ती है 69,000, इसमें कई प्रकार से कई राजनीतिक चीज़ें हुई हैं, कुछ घटित हुई और कुछ आगे करा के कराई गई, क्योंकि इसको एक राजनीतिक भर्ती भी लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा, क्योंकि इस भर्ती में अगर कोई जियो जिसने पढ़ा हो, जो जारी हुआ था 1 दिसंबर 2018 को, अगर जिसने जियो पढ़ा हो और उस जियो से एक एक चीज़ उसको क्लियर हो तो ऐसी बातें नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं आता है और ऑर्डर आप पूरा क्लियर ना रीड कर लें तब तक उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और आपने देखा था इधर आदेश, उधर आर्गूमेंट नहीं हुई और इधर लोगों की टिप्पणियाँ आने लगी, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि उस टाइम का ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था कि सब के सब उसी सदमे में आ गए थे। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जो महेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था, ये देखिए है मेरे पास, और ये 13 मार्च 2023 को आया था। इसके पेज नंबर 93 पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट पैरा में, हाउएवर इन केस अ कैंडिडेट सीक्स रिलैक्सेशन ऑफ मार्किंग इन पासिंग इन द ATR 2019, ऑब्वियसली वी वुड नॉट बी कंसीडर्ड टू बिलोंगिंग टू अ मेटोरियस reserve category as not only the competition has started but this relaxation would means reservation। पूरे ऑर्डर का ये कंक्लूजन है। जिसने इसको समझ लिया उसको बोलने की कोई और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग ऑर्डर पूरा है, जो कंक्लूजन होता है उसी पे पूरा ऑर्डर डिपेंड करता है। अब इसका कहने का मतलब है कि जब आपको पहले दिया जा चुका है, फिर इस कैटेगरी में दिया, फिर ओवरलैपिंग होके दिया, अगर उतना कम दिया जाता तो इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कहाँ से आ जाते? आप उसको अलग अलग चीज़ में जाइए। कभी कभी ऑर्डर ऐसे भी आ जाते हैं कि जो फ्रंट पेज होता है वो पहलू, अगर अपोजिशन पार्टी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाई या उसके एडवोकेट लॉयर उतना नहीं सक्षम हुआ तो आप वो पैरा पर्दे के पीछे छुपा देते हैं। उसी साइड से ये डबल बेंच का आदेश हुआ। जो सिंगल बेंच का आदेश है, जो मैं कह रहा हूँ महेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें वो चीज़ें मेंशन हैं, डबल बेंच में वो चीज़ें नहीं दर्शाई गई और वो चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में कल सीजे सर ने लिया है। इसीलिए उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया और रिटन सबमिशन मैक्सिमम
7 पेज का उन्होंने 23 जो नेक्स्ट डेट लगी है सितंबर में, उसको लेके सभी को बुलाया है। और जहाँ तक मैं चाहता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कोर्ट को लेके, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इस भर्ती को टेट 17 के बाद टेट 18 से मैं देख रहा हूँ, और मैंने खुद टेट में भी अपना एक केस डाला था, उसके बाद मैं टोटल ये केस लड़ता चला रहा हूँ। तो इसमें जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको 101% सेफ्टी मिलेगी, जैसा कि कल का क्रॉस क्वेश्चन हुआ था, फिर आदेश आया डबल बेंच, वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, और आगे भी जो फाइनल इसका जजमेंट आएगा, तो मैं तो यही कहूँगा, वेट एंड वॉच, दूध का दूध पानी का पानी, जो सही है वो सही ही रहेगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। वो बात अलग है, क्षणिक चीज़ है कि कोई एक पहलू छुपा के आदेश आ जाता है, तो उसको मैं नहीं मानता। बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो शिक्षक हैं वो अपने आप को अब सेफ मानने लगे हैं, या उन्हें लग रहा है कि वो सेफ हैं। इसमें चूंकि शिक्षक हैं, बहुत सारी बातें ये नहीं कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश आता है, तो उसके बाद उस आदेश को लेकर अपनी ही सरकार के विरुद्ध जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, या केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हों, या फिर मंत्री संजय निषाद हों, या ओम प्रकाश राजभर हों, ये सारे लोग योगी सरकार पर ही सवाल खड़े करने लगे थे, उनकी नीतियों पर सवाल करने लगे थे, और ये कहने लगे थे कि अन्याय हो रहा है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, एससी वर्ग के लोगों के साथ। अब सवाल इस बात का है, उनकी अपनी सरकार है, तो आखिर उन्हें न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो जो अभ्यर्थी न्याय मांगने के लिए उनकी चौखट पर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और वो करते आ रहे हैं लंबे समय से, 500 दिन हो गए उनके धरना प्रदर्शन को, अभी तक उन्हें न्याय तो नहीं दिला पाए, लेकिन बयान जरूर उनके सामने आए। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ मामला अटका हुआ है, और ये शिक्षक अपने आप को सेफ मानने लगे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें सेफ्टी मिलेगी। इस आदेश के बाद क्या कहेंगे? ये आदेश कहीं ना कहीं हम लोग आश्वस्त भी थे, पर एक ये क्षणिक भर के लिए था, कुछ टाइम के लिए था, और 69,000 में ये कोर्ट वाले मैटर्स लगभग शुरू से ही लगे रहे हैं। लगभग 2.5 साल ये मैटर सब जुडिस रहा, और सुप्रीम कोर्ट से ही आया था ये 60-65% पे, और आज फिर वही कहीं ना कहीं वही स्थिति आ गई है, क्योंकि जो उन्हें रिलैक्सेशन दिया गया था वो उन लोगों को बहुत ये लग रहा था दिस इज़ नॉट रिजर्वेशन, दिस इज़ रिलैक्सेशन, और उसी के चलते ये सब हुआ है। क्योंकि उनको जो भी रिलैक्सेशन दिया गया, या वो टेट में हो या ATRE में हो, वो ये कहते हैं ये रिलैक्सेशन है। जो लोग भी इसको मैटर को सबजुडिस लेके अभी डबल बेंच गए, सिंगल बेंच गए, तो उनको यही लगता था। अब लेकिन आगे स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि व्हाट इज़ रिजर्वेशन एंड व्हाट इज़ रिलैक्सेशन, ये दोनों चीज़ें उनको स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात हम लोगों की कि जो व्यक्ति 65% लाके अगर उसे आप ये कहते थे दे आर मोर अनडिजर्विंग, तो ये कहीं ना कहीं सब सारे शिक्षक जनरल वर्ग को अपने में आहत हुए थे कि ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी हमारे ज़्यादा हैं, हमको हर जगह अपनी मेरिट्स पर लड़ना पड़ता हैगा। तो ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी ये माना था कि हाउ कैन यू माइग्रेट अ पर्सन हैविंग लेस नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब जो कम मार्क्स लाके कैसे आप उन्हें माइग्रेट करा दोगे। ये उनका क्रॉस क्वेश्चन था ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो हुई थी अभी 9 सितंबर को, तो ये उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो सच होता है वो जीतता है, चाहे कितना भी दबाया जाए, कुचला जाए, राजनीति हो, पर अंत में सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है, इसी पर कायम है। एक सवाल मेरा और है, सवाल ये है कि शिक्षक भर्ती को लेकर मामले न्यायालय में जाते हैं, कुछ तो विसंगतियां रहती होंगी, तभी तो न्यायालय सुनवाई करता है। कुछ ना कुछ विसंगतियां इसलिए है क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो अगर या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अनरिजर्व्ड पीपल हैं, हाँ हम लोग जैसे लोग, उनके लिए एक स्पष्ट गाइडलाइंस आनी चाहिए कि कंपटीशन क्या है, कैसे होना चाहिए। मेरिट्स पे अगर आप बात करना चाह रहे हो तो उनको स्पष्ट कर दीजिए। वेदर अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हो तो उसको स्पष्ट कर दीजिए कि आप डबल ट्रिपल आपको कहाँ से कहाँ तक लिमिट्स क्या हैं उनकी। जब तक आप गाइडलाइंस नहीं दोगे तो आज यहाँ हो रहा है, कल UPSC में हो रहा है या UPPCS में हो रहा है, वो होता रहेगा। लेकिन रही बात जो सेंट्रल में है तो UPSC में उन्हें क्लियर है कि आप डबल रिजर्वेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये टीना डाबी का केस है कि उन्होंने प्री में रिजर्वेशन लेके ही वो क्वालिफाई करा था प्री, तो मेंस में उन्होंने टॉप भी किया था, पर अंत में उन्हें अपनी कैटेगरी में ही जाना पड़ा था।
तो सेंट्रल में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो केंद्र में रहता है तो वो वहाँ स्पष्ट रहती हैं। राज्यों में ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो भी पार्टीज आती हैं वो अपना सामाजिक समीकरण बना के ही आती हैं। तो आज भी हमारे भारत में ये रहेगा, जब तक जो है त्रुटियां हैं जातिगत राजनीति वो रहेगी। मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अनरिजर्व हूँ, मुझे तो आप किसी से भी लड़वा दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमको लड़ना अपने उस पर है तो हम लोगों को डर नहीं है किसी बात का। सच से जब लड़ना है तो लड़ना है। देखिए, दरअसल हम बार बार इस बात को कोट कर रहे हैं कि चूंकि शिक्षक हैं, बहुत सारी बातें नहीं कहते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए लोगों को, इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश और राज्य अगर बात करें तो उनमें जो जातिगत राजनीति है उसका ये जो झमेला है, उसका लाभ और हानि को सोचकर जो इस प्रकार की भर्तियां निकाली जाती हैं और वो बाद में उसमें जो विसंगति बनती है वो मामले फिर कोर्ट कचहरी में जाते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहले भी जा चुका है और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो देखिए कितना इनके साथ मजाक हो रहा है, कितना उलझे हुए ये लोग हैं। अब ये इन्हें कब न्याय मिलेगा, फिलहाल इनकी उम्मीदें जगी हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है जब ये आदेश आया, आप जब सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद पहले घर वाले कैसे आपको ट्रीट कर रहे थे, जब ये आदेश आया अब क्या कहने लगे? जब 16 अगस्त को ये आदेश आया तो चेहरे के हाव भाव सब उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं नौकरी रहेगी भी या नहीं रहेगी। सब लोग ये कहते थे तुम लोग तो वैसे ही आ गए। वो सब चिल्ला रहे थे विपक्षी वाले, जो डबल बेंच से जीते, घोटाला हुआ है। कहीं घोटाला नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि हमने सब, मतलब उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको बराबर का सीट दिया है। अब रिजर्वेशन में और रिलैक्सेशन में, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय सिंगल बेंच के थे शुक्ला जी, तो उनका भी आदेश है, उसमें लिखा है रिजर्वेशन के लिए लास्ट में जो पैरा दिया है वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो भैया ने कहा था कि रिलैक्सेशन वुड मीन रिजर्वेशन, उस संबंध में। तो वही है इसके लिए कि हमें ये पता है। देखो, और ये बात है कि सिंगल बेंच से वो लोग, हम लोग जीते, ठीक है, डबल बेंच से वो जीते। 90 दिन का समय मिला तो 90 दिन में उन्होंने पहले कैवियट दाखिल की, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो हमारी बात ना सुनी जाए। तो जनरल पक्ष जो है सामान्य वर्ग का, वो सुप्रीम कोर्ट गया। सरकार भी कहती है कि हम सबकी रक्षा करेंगे, ये बात सही, क्योंकि सरकार ही हमारी नियोक्ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी, अच्छा, ये साबित करता है कि जब वो कैवियट दाखिल करते हैं तो ये साबित हो गया कि उनके अंदर डर था। जब कैबिनेट तो तभी दाखिल होती है ना जब कि हमें डर है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और हमारे देश में न्यायपालिका पूजनीय है और उस पर सबको विश्वास करना चाहिए, और उस पर हमें विश्वास है, और न्यायपालिका से ही न्याय होता है। अगर नहीं होता तो आप देखिए बिहार में भी कोई 65% वाला भी चल रहा है। इस टाइप के कई आरक्षण के मामले हर जगह, हर स्टेट में चल रहे हैं। तो हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। देखिए, शिक्षकों को न्याय की उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, इसी उम्मीद में ये शिक्षक गण हैं। देखिए, युवा शिक्षक हैं और जिनका भविष्य यहीं से बनना था, यहीं से बिगड़ना था। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई थी। तो शादी वाले आने लगे होंगे? नहीं, आने लगे थे, मगर वही वहाँ आदेश आने के बाद से सब बंद हो गया। फिर से लोग हंस रहे थे हम लोगों पे। अब 4 साल हो गए नौकरी करते थे, लोन ले रखा था, सब कुछ ले रखा था। तो आदेश के बाद भी यहीं लग रहा था, कुछ भविष्य दिख ही नहीं रहा था। एक तरीके से मान लीजिए डिप्रेशन में जाने लायक स्थिति हो गई थी। अभी जब आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का तो 23 सितंबर तक तो राहत है ही हम लोगों को। अब आगे डिपेंड करता है कि आगे के आदेश में रिटर्न सबमिशन के बाद क्या होता है। उम्मीदें हैं, न्याय मिलेगा। मुस्कुराहट लौटने लगी? हाँ, मुस्कुराहट तब लौटने लगी धीरे धीरे। पहले तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में हम लोगों की, तो ना किसी से बात करने का मन हो रहा था, ना कुछ। हर आदमी वही बातें पूछ रहा था, क्या हुआ क्या नहीं। तो थोड़ा सा देखिए, जीवन में कहते हैं कि नौकरी जो है वो सामाजिक दायरा भी बनाती और बिगाड़ती है। जब नौकरी छीनने लगती है या छिन जाती है तो उसका सामाजिक दायरा कितना बनता बिगड़ता है, इन्होंने बहुत संक्षेप में अपनी बात रख दी। शादी वाले पहले आते थे जब नौकरी मिली, लेकिन जब ये लगा कि अब नौकरी जा सकती है तो शादी वाले भी पूछना बंद करने लगे। ये है सामाजिक दायरा। कितने लोगों की जिम्मेदारी परिवार की थी आप पर?
जी देखा जाए तो बेसिकली अकेले ही हैं घर के, और ज़रूरी भी रहता है क्योंकि लोन भी है सर पे और घर मकान का सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जैसा कि सर ने अभी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जस्टिस सर ने ये बात कही कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ मस्ट, वो ऐसा नहीं करने देंगे। तो थोड़ा सा अंदर से ये बात लगी कि हाँ, हम लोग के साथ अन्याय नहीं होगा, और उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है, वैसा कभी होने नहीं देंगे। और बाकी देखिए, परिवार की बात है, सभी, हम ही नहीं अकेले, सभी के परिवार में कोई ना कोई परेशानियां हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं और गवर्नमेंट जॉब पाए हैं। और दिक्कत में तो तब लगे ज़्यादातर जब ये फैसला आया एकदम से। आप सोचिए, 1 साल, चलिए परिवीक्षा काल होता है जॉब का, इंसान सोचता है कि चलिए अभी नहीं पूरी तरह से हम मान सकते हैं, तब तक हम लोगों ने ना लोन लिया था ना कुछ भी लिया था। 2 साल बाद, 2 साल जॉब हो जाने के बाद शादी करी, उसके बाद अब एक बच्चे की भी जिम्मेदारी है सर पे। उसके बाद 4 साल बाद आप ये कह दो कि आपका केवल मार्च तक की आपको आराम है, उसके बाद जॉब से हटा दिए जाएंगे। जितने भी जो भी हैं 6800 की बात हुई थी, एक्स्ट्रा हैं, तो वो निकाल दिए जाएंगे। तो उनका ये फैसला समझ से बाहर था। लेकिन अब चूँकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ गई है, तो ऐसा लगता है कि सब सही हो जाएगा। देखिए, इनका अलग है, भिन्न है। वो अविवाहित थे, ये विवाहित थे, और एक बच्चा जब आज आ गया और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, खर्च का बोझ बढ़ गया, नौकरी थोड़ी बढ़ने लगी तो कर्ज ले लिया। अब ऐसे में किसी को ये कहा जाए कि नौकरी जा सकती है और डेडलाइन दे दी जाए कि मार्च के बाद कुछ भी हो सकता है, तो उस पर क्या बीत रही होगी, इसको इन्होंने बयां किया। अब फिर से इनकी उम्मीद भी जग गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। क्या लगता है, 2 मित्रों ने अपनी व्यथा कथा बताई, आपकी व्यथा कथा कैसी है? नहीं, जो 2 मित्रों ने हमारी व्यथा कथा बताई तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई कि जैसा कि हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश आया था, उसके बाद सभी एक तरीके से देखा जाए तो अवसाद की स्थिति में थे। हमारे जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं, भाई किसी की शादी हो चुकी है, कोई लोन ले चुका है, और इस प्रकार का आदेश सभी को आहत करने वाला है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन करते हैं, यही सोचते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जो आशा की किरण दिखाई पड़ी है, ये हमें एक न्याय के रूप में मिलेगी। हम ये आश्वस्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ने जगाई है और यहीं से इन शिक्षकों को न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद में अब ये लोग जो है अभी तक जिस प्रकार निराशा में चले गए थे, वो इनकी निराशा आशा में बदल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें लग गई हैं। इन शिक्षकों को पूरा विश्वास है कि इनके साथ न्याय होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से ही आया था और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसीजन लेगा। फिलहाल इस खबर पर नजर रहेगी और आप देखते रहिए आई इंडिया। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।